गाइज, दिस इज निर्मल गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, जो मेरे वीडियो को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को टच करें, जिससे कि उन्हें सभी एजुकेशनल वीडियोस का अलर्ट रेगुलरली मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगी कि हम के गुरु चैनल पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट के चारों काइंड्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं, जो सच में टेंस सीखना चाहते हैं या स्टोरी राइटिंग में करेक्शन चाहते हैं, और जो लोग बहुत अच्छे से अपनी कमांड चाहते हैं ट्रांसलेशन पर, इंग्लिश स्पीकिंग पर, वो वीडियो ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को और क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 सेंटेंस दे दिए जाते हैं और उसमें से ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का है। हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की नहीं, परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के लिए बता रहे हैं। तो ये हमारा कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि हम कौन सा करेक्ट आंसर है। तो हमारा आंसर होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को ही पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। ये हमारी पॉइंट टू बी नोटेड ये पॉइंट है, इसे नोट कर लेना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है जो कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। अब हम समझते हैं कि दिस टेंस शोज एन एक्शन। ये जो टेंस है ये क्या दिखाता है? एक एक्शन दिखाता है। स्टार्टेड इन द पास्ट, कोई कार्य पास्ट में स्टार्ट हुआ, एंड कंटिन्यूड अप टू अनदर टाइम इन द पास्ट, और वो काम पास्ट में ही दूसरे टाइम तक चला। जैसे सपोज मानिए एक काम यहाँ पर स्टार्ट हुआ और वो यहाँ तक चला, तो ये जो ड्यूरेशन है, ये जो टाइम है, और अभी हम कहाँ खड़े हैं? प्रेजेंट में खड़े हैं। ये प्रेजेंट का टाइम है। तो कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही वो कंप्लीट हो गया। लेकिन हम कहाँ हैं? हम प्रेजेंट में हैं। हम प्रेजेंट में खड़े होके बता रहे हैं कि ये कार्य पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया। तो ये जो एक्शन होता है, ये एक्शन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में दिखाया जाता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। और हम अब आगे देखते हैं। वाक्य क्रिया के अंत में, अगर हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी का सेंटेंस किस तरह का होगा कि वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं, और कार्य शुरू होने का समय भी दिया जाता है। और जो कार्य शुरू होने का समय दिया जाता है तो समय से पहले हम सिंस या फॉर लगाते हैं। फ्रेंड्स, इस टेंस के ट्रांसलेशन या एग्जाम्पल समझने से पहले हम ये समझेंगे कि कहाँ हमें सिंस का यूज करना है और कहाँ पर फॉर का यूज करना है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो ये समझ लें कि वर्क स्टार्टेड इन पास्ट एंड फिनिश्ड इन पास्ट बट वी आर एट प्रेजेंट। तो हम प्रेजेंट में हैं और प्रेजेंट में बात कर रहे हैं किसके बारे में? पास्ट के बारे में। कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया। और जो बच्चे हिंदी से समझ रहे हैं वो समझें कि किसी भी सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द आते हैं और टाइम भी आता है, तो वो जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का होगा। अब हम समझेंगे कि सिंस का और फॉर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक फिक्स टाइम के लिए। जैसे सिंस ट्यूसडे मंगलवार से, सिंस 1997 मीन्स ये एक फिक्स टाइम दिया जा रहा है कि इस टाइम से कोई कार्य स्टार्ट हुआ और वो कंप्लीट भी हो गया। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग या सिंस मिडनाइट, सिंस 5 o'clock, सिंस जुलाई। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं उन सभी से पहले हमने सिंस लगाया है क्योंकि ये एक फिक्स टाइम को शो कर रहे हैं। अब हम देखते हैं फॉर का यूज करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो कि टाइम फिक्स नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 3 days, 3 दिनों से।
फॉर 5 मंथ्स, 5 मंथ से, अब इसमें 5 मंथ तो हैं बट ये डिसाइड नहीं है कि वो 5 मंथ्स कौन कौन से हैं, तो इसलिए ये पीरियड ऑफ टाइम कहा जाएगा और इसके लिए फॉर का यूज किया जाएगा। फॉर 6 आवर्स, फॉर मैनी ईयर्स। अब हम देखेंगे कि एफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे हम हर एक वीडियो में बताते हैं, सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस, देन नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव और देन इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें एफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझेंगे कि किस तरह से हमें सेंटेंस मेकिंग करनी है, और चाहे नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर अपने माइंड सेट कर लेना है कि इस तरह से ही बनाना है, और उसमें जो चेंजेस आएंगे वो हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, मीन्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन यूज किया जाता है। देन वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी को वर्ब फॉर भी कहते हैं। वर्ब फॉर कौन सी होती है? वर्ब प्लस आईएनजी। देन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर का यूज करेंगे, प्लस टाइम। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही है। देखिए इसमें सीता सब्जेक्ट है, सुबह से ये एक टाइम दिया हुआ है, अपनी गुड़ियों से खेल रही है, खेल रही है, हमने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में बताया था, रही है शब्द आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, तो यहाँ पर रही आ रहा है। तो सीता हैड बीन, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन यूज करना है। सीता हैड बीन प्लेइंग विद हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग, हमने बताया था दिन के पहर के लिए, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो या मिडनाइट हो, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। वे मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। तो अब देखिए इसमें 5 घंटे, लेकिन 5 घंटे फिक्स टाइम नहीं है, 5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बताया कि मॉर्निंग के हैं या इवनिंग के, तो ये अनफिक्स टाइम हो गया, अनिश्चित समय हो गया, तो इसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 आवर्स। अब हम समझेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में क्या है? हैड नॉट बीन, बीन से पहले नॉट का यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट सेकंड टाइम भी हो गया है, सॉरी, प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर का यूज करेंगे, प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं मंगलवार से इतिहास याद नहीं कर रहा था। तो अब इसमें देखिए मंगलवार, इसमें डे बताया है, डे का नाम बताया है कि मंगलवार है, तो ये क्या हो गया? फिक्स टाइम हो गया। तो आई हैड नॉट बीन, हमें नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करना होता है? हैड नॉट बीन का यूज करना है। तो आई हैड नॉट बीन लर्निंग हिस्ट्री सिंस ट्यूसडे। अब इसमें देखिए, ये इसमें सबसे पहले हैड नॉट बीन का यूज करना है। यहां पर हमारा क्या था? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैड नॉट बीन, देन वर्ब प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट बाय मिस्टेक ऐसे कट कर देते हैं। सिंस या फॉर, देन टाइम। तो इसमें आई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड नॉट बीन, देन वर्ब प्लस आईएनजी लर्निंग, देन ऑब्जेक्ट हिस्ट्री, सिंस या फॉर से यहाँ सिंस यूज किया, देन टाइम, तो ट्यूसडे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। वह जुलाई से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी। तो सी, वह रही थी से पता चल रहा है हमें कि गर्ल है, तो सी हैड नॉट बीन रीडिंग, पढ़ रही थी के लिए हम क्या लगाएंगे? रीडिंग इन दिस कॉलेज सिंस जुलाई। जुलाई यहाँ फिक्स टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ हम सिंस जुलाई का यूज करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में भी कई टाइप्स के होते हैं, कुछ सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, कुछ इंटरोगेटिव वर्ड जिनमें कि बीच में आते हैं, और हुज, हाउ मैनी, हाउ मच वाला एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या से शुरू होने पर। क्या से शुरू होगा कोई सेंटेंस, तो उसका फॉर्मेशन किस तरह से होगा? हैड, क्या के लिए हम यहाँ क्या स्पेलिंग लगाएंगे? हैड। वॉट नहीं लगाएंगे। अगर क्या सेंटेंस के बीच में आएगा तो वॉट लगाएंगे, और अगर क्या सेंटेंस के बीच में नहीं आएगा, स्टार्टिंग में आएगा, तो क्या की स्पेलिंग हैड लगाएंगे। हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट
कर्ता प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट देन सिंस या फॉर देन टाइम। अब हम लास्ट में देखते हैं, क्या वह सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तो इसमें क्या सबसे पहले आया है, तो ट्रांसलेशन होगा हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। इसमें देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है, पहले तो ये 2 बार ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, वर्ब प्लस आईएनजी के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। क्या वह सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तो क्या की स्पेलिंग यहाँ हम क्या लगाई, हैड, इसके बाद सब्जेक्ट देन बीन। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर है हमारा, वर्ब प्लस आईएनजी वेटिंग देन सिंस या फॉर, तो यहाँ हमने फॉर यूज किया, देन ऑब्जेक्ट। सिंस या फॉर के बाद ऑब्जेक्ट यूज कर, नहीं, सिंस या फॉर से पहले ही वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। वेटिंग फॉर यू, ये फॉर, ये वाला सिंस या फॉर वाला नहीं है। देन सिंस मॉर्निंग, ये फिक्स टाइम के लिए हमने यूज किया है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के लिए हम यूज करेंगे सिंस। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसे। क्या वह सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तो हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग सुबह से, दिन के टाइम के लिए, मॉर्निंग के लिए सिंस का यूज किया जाता है। क्या सबसे पहले आया है, तो इसमें हमने हैड का यूज किया है। वह सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था है, तो यहाँ हमने ही का यूज किया है, तो हैड ही बीन वेटिंग, वेटिंग वर्ब प्लस आईएनजी, फॉर यू, तुम्हारी के लिए है फॉर यू, देन टाइम के लिए सिंस मॉर्निंग। आई होप कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हम उनकी सहायता कई सालों से कर रहे थे, तो क्या सबसे पहले आया है, तो क्या की स्पेलिंग यहाँ पर हैड लगाएंगे। हैड ऑक्सिलरी वर्ब होती है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन का यूज किया जाता है, लेकिन क्या के लिए हम हैड लगाएंगे, देन सब्जेक्ट देन बीन। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, देन हेल्पिंग सहायता कर रहे थे, देम फॉर मैनी ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर मैनी ईयर्स हैं, कई साल हैं, लेकिन साल फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ है, कई साल हैं, अनिश्चित समय दिया हुआ है, तो यहाँ हम फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव में ही, हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, विच। ये जो वर्ड हैं, इनसे रिलेटेड नाउन हमेशा इनके साथ यूज किया जाता है। देन हैड बीन, देन वर्ब प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर, देन टाइम। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, कितने खिलाड़ी 3 बजे से मैच खेल रहे थे। अब देखिए यहाँ पर कितने के साथ आया है खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी, तो यहाँ पर हाउ मैनी वर्ड है, हाउ मैनी से बनेगा ये सेंटेंस, क्योंकि हम यहाँ काउंटिंग कर सकते हैं, जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं उसके लिए हाउ मैनी का यूज, और जहां हम काउंटिंग नहीं कर सकते अनकाउंटेबल नाउन के साथ हाउ मच का यूज किया जाता है। तो यहाँ हम गिन सकते हैं, तो कितने की स्पेलिंग आएगी हाउ मैनी, और हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नाउन है, तो हाउ मैनी प्लेयर्स, कितने खिलाड़ी, हाउ मैनी प्लेयर्स had been playing the match since 3 o'clock। देखिए यहाँ पर फिक्स टाइम दिया हुआ है 3 बजे से, तो यहाँ यूज होगा since 3 o'clock। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, who। फ्रेंड्स, जिस भी सेंटेंस में who का यूज किया जाता है, तो who ऑलवेज वर्क्स एज सब्जेक्ट। who हमेशा कर्ता के रूप में कार्य करता है, तो who प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फोर का मतलब हो गया वर्ब प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, 7 दिन से तुम्हारी पुत्री को कौन पढ़ा रहा था। 7 दिन से तुम्हारी पुत्री को कौन पढ़ा रहा था, तो इसका हु, देखिए कौन के लिए वर्ड यूज हुआ, हु हैड बीन टीचिंग योर डॉटर फॉर 7 days। अब देखिए यहाँ से 7 दिन है, लेकिन फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम नहीं है, कौन से 7 दिन है ये कंफर्म नहीं है, तो यहाँ हमने फॉर का यूज किया, फॉर 7 days।
who had been teaching your daughter for 7 days. नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं. why, what, when ये सभी इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं. प्लस हैड, इनके साथ हमें क्या यूज करना है? हैड, देन सब्जेक्ट, देन बीन, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर प्लस टाइम. तो एग्जाम्पल समझते हैं. कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे? क्योंकि स्पेलिंग सबसे पहले हम वाई लगाएंगे. वाई, हैड, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हैड, देन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा? डॉग्स, तो द डॉग्स. बीन, वर्ब प्लस आईएनजी, रनिंग फॉर 1 आवर्स. तुम्हारा लड़का 11 बजे से कहाँ खेलता रहा था? अब इसे हम समझते हैं. अब देखिए कहाँ, जैसे यहाँ पर क्यों की स्पेलिंग वाई दी है, ऐसे यहाँ पर कहाँ के लिए वेयर का यूज किया है. सबसे पहले हमारा क्या था? इंटरोगेटिव वर्ड है, देन हैड, फिर हमने हैड का यूज किया है. देन सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है तुम्हारा लड़का, ये सब्जेक्ट है तो योर सन. बीन प्लेइंग सिंस 11 o'clock, इसमें देखिए फिक्स टाइम दिया हुआ है तो यहाँ हमने सिंस का यूज किया है. और यहाँ पर फिक्स टाइम नहीं था, 1 hour. 1 hour कौन सा 1 hour है ये कंफर्म नहीं है, तो यहाँ हमने फॉर का यूज किया है. तो फिक्स टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, तो सिंस 11 o'clock. वेयर हैड योर सन बीन प्लेइंग सिंस 11 o'clock. आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे इंटरोगेटिव. अब हम सेंटेंस के जो काइंड्स है, फोर्थ इंटरोगेटिव नेगेटिव को डिस्कस करेंगे. बहुत इजी है. इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बीन से पहले नॉट लगाते हैं. बस इसका एक ही रूल है कि जो स्ट्रक्चर है हमें वो याद रखना है और बीन से पहले नॉट का प्रयोग करना है. फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी आपको इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें. तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं. क्या हम कई सालों से उनकी सहायता नहीं कर रहे थे? तो had we not been helping them for many years. यहाँ देखिए बीन का यूज, बीन से पहले नॉट लगा देते हैं, तो यहाँ पर बीन का यूज किया हमने, उससे पहले नॉट लगाया है. तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में नॉट का प्रयोग बीन से पहले करते हैं. तो had we not been helping them for many ईयर्स. अब यहाँ पर टाइम फिक्स नहीं दिया हुआ है, अनफिक्स है, तो यहाँ हमने फॉर का यूज किया है. आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गए होंगे. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट. पास्ट के हमारे सारे टेंस कंप्लीट हो चुके हैं. अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय. गुड लक टू ऑल ऑफ यू.